एंजल वन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो एंजल वन काफ़ी ज़बरदस्त आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट, जो कि आज के दिन हमें देखने को मिलने वाले हैं। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक तो कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिले नहीं है, बट जैसे ही रिजल्ट आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, तो उसको लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट रिजल्ट आने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन इस कंपनी के अर्निंग से एग्जैक्ट है क्या। तो देखो दोस्तों, उम्मीद यहाँ पर ये किया जा रहा है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें प्रेशर में देखने को मिल सकती है इस क्वार्टर वन में, यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें गिरता हुआ नजर आ सकता है। बट फिर भी अर्निंग्स आने से पहले इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिल रही थी। अब एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट रखा है अपना कि इन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा वो 133 करोड़ का होगा। और इसको अगर कंपैरिजन करें पिछले साल या पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट से, तो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट 175 करोड़ था और पिछले साल का प्रॉफिट था 293 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोल सकते हैं कि 50% से ज़्यादा की गिरावट की उम्मीद लगाकर ब्लूमबर्ग चल रही है इस कंपनी के नेट प्रॉफिट से। और क्यू एन क्यू बेसिस पे भी अच्छी ड्रॉप की एक्सपेक्टेशन उनकी तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। बट उसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें इनके इनकम की एक्सपेक्टेशंस के बारे में, तो वो मेंशन है 4,899 करोड़, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा मिसप्रिंट है, क्योंकि 4,899 करोड़ कैसे हो सकता है? अगर कंपनी के एवरी क्वार्टर के रेवेन्यू देखोगे तो वो 1,000 करोड़ के आसपास ही दिखता है, और पूरे साल का जो रेवेन्यू दिखा था हमें 2025 में वो 5,239 करोड़ था। तो पूरे साल का रेवेन्यू एक क्वार्टर में तो कंपनी दिखाएगी नहीं, कंपनी को टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन यहाँ पर जो है 4,899 करोड़ का, ये मिसप्रिंट हो सकता है। बट हाँ, ये हो सकता है कि 4 मिसप्रिंट है, 899 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है। तो 899 करोड़ की एक्सपेक्टेशन अगर रहे तो भी हम बोल सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्यू एन क्यू बेसिस पे रेवेन्यू में भी गिरावट की अच्छी खासी चांसेस है। अब दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न आप बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं और जो एफ.एन.ओ टर्नओवर है उसमें हमें हेवी वीकनेस देखने को मिली है इस Q1 के पीरियड में। भले कंपनी ने अपने क्लाइंट बेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें दिखाई है, म्यूचुअल फंड की SIP हमें काफ़ी अच्छा रिपोर्ट होता हुआ दिखा है, बट फिर भी अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और एफ.एन.ओ टर्नओवर्स अगर वीक देखने को मिले तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के अल्टीमेटली जो पूरे नंबर्स हैं उस पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे समझो कि एंजल वन जो है 100 रुपये कमाती है, ठीक है, ये रेवेन्यू की बात हो रही है, जिसमें कंपनी का मल्टीपल सेगमेंट है। एक सेगमेंट है ब्रोकरेज का, ब्रोकरेज से कंपनी को 90% मान लो रेवेन्यू मिलता है, यानी कि 90 रुपये का। और ब्रोकरेज सेगमेंट को अच्छी तरह से फिल्टर आउट करोगे तो उसमें आपको एफ.एन.ओ सेगमेंट देखने को मिलेगा, वही कंपनी को लगभग 80 to 90% का कंट्रीब्यूट करके देता है कंपनी के रेवेन्यू में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एफ.एन.ओ टर्नओवर का वीक परफॉर्मेंस, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का गिरना, ये सारी चीज़ें ब्रोकर के लिए बिल्कुल भी अच्छी साइन नहीं होती है अगर हम बिजनेस के हिसाब से बात करें। तो इसी सारी चीज़ों की वजह से एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी हमें प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखते हैं कि कंपनी के रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा। रिजल्ट जैसे आएगा उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करके